Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 7th. Okay, so बेटा class 7th में आपका science subject का chapter 10 मैंने start किया था और what is the name of chapter 10? That is a transportation of the substance in plant and animal. Okay, and in my last class I told you about the excretion. Clear? So मैंने कल की क्लास में आप लोगों को excretion के बारे में बताया था कि एक्सक्रीशन क्या होती है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, सो हम लोगों ने एनिमल्स की बात किया था। एनिमल्स में जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनमें क्या होता है, इनकी टोटल बॉडी, हाइड्रा हो गया, इनकी टोटल बॉडी ही क्या करती है, एक्सक्रीशन सिस्टम की तरह कार्य करती है, फंक्शन करती है और डिफ्यूजन मेथड के थ्रू ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, है ना। लेकिन इसी तरीके से अगर हम किसकी बात करें, अर्थवॉर्म की बात करें, तो अर्थवॉर्म जो होता है उसमें ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिससे वो एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मैंने आप लोग को बताया था ह्यूमन बीइंग में एक वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है जो कि क्या होता है, जो कि डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन से मिलकर बना होता है ना। और ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं ये क्या होते हैं, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, सो ये किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड जो यूरेटर है यही क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बॉडी में जो कि हम लोग की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग की बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस के समय कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारे बॉडी में रहता है, जिसे हम लोग एक्सहेलेशन यानी सांस को जब छोड़ते हैं तो इस तरह में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाती है। ठीक है ना, और इसी तरीके से और दूसरे कोई वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि डाइजेशन यानी न्यूट्रिशन के फलस्वरूप बनते हैं, तो वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है न्यूट्रिशन के समय, डाइजेशन के समय, और फिर इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो न्यूट्रिशन हमें लेना है वो हम ले लेते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमें बॉडी में रहता है और उसी को फिर किडनी के थ्रू क्या किया जाता है, उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो बेटा जो किडनी होती है उसमें मेनली क्या होता है, एक्सक्रीशन के रूप में यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया होता है जो कि यूरिन में होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है हम लोग की बॉडी में किडनी में होता है। किडनी में स्मॉलेस्ट यूनिट उसकी नेफ्रॉन होती है जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उसका फिल्टरेशन भी होता है। फिल्टरेशन के बाद फिर किडनी से ये यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन गैदर होता है और उसके बाद फिर उसको यूरेथ्रा के थ्रू पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन में बताई थी। आज मैं आप लोग को आपकी इस लेसन का लास्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ और जो लास्ट टॉपिक है आपका क्या है, डायलिसिस एंड एक्सक्रिएशन इन अ प्लांट। ओके, सो इसके बाद ये लेसन आपका खत्म हो जाएगा, तो कल से मैं आपकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो डायलिसिस प्रोसेस है ये भी एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए ही यूज होता है। देखिए जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो टू बेसिस में उनमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बाहर निकाले जाते हैं यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, एक तो रेगुलर डायलिसिस होता है। तो रेगुलर डायलिसिस क्या होता है, हम लोग की बॉडी में नेचुरल होता है। ठीक है ना, किडनी या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स उसमें यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से क्या होता है, हम लोग की किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, किडनी खराब हो जाती है किसी वजह से, तो क्या होता है ह्यूमन बीइंग में जो एक प्रोसेस की जाती है डायलिसिस की। ठीक है ना, और डायलिसिस में क्या किया जाता है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो डायलिसिस क्या है, एक मशीन, डायलिसिस एक प्रोसेस होती है, इसमें एक डिवाइस यूज की जाती है, आर्टिफिशियल किडनी यूज किया जाता है, उसमें हीमोडायलिसिस की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डायलिसिस कौन सी प्रोसेस होती है, डायलिसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर बॉडी से, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू बाहर निकाला जाता है। ठीक है ना, इसमें एक डिवाइस का यूज होता है और फिर इसमें क्या किया जाता है, जो हम लोग की बॉडी में किडनी है जैसे खराब हो गई तो आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है। उसके बाद फिर मशीन होती है, डायलिसिस मशीन, जिसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, और फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ब्लड में जो भी जो भी हमारे ब्लड में क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं और डायलिसिस मशीन से अलग कर लिए जाते हैं और जो फ्रूट सही प्योर ब्लड होता है वो वापस से बॉडी में भेज दिया जाता है और यूरिन के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर्ड होकर के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, तो यही प्रोसेस होती है डायलिसिस। आपको बस इतना ही जानना है, इसको ज्यादा से एक्सप्लेन करके आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया डायलिसिस। अब उसके बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सक्रिएशन इन अ प्लांट। ठीक है, तो बेटा प्लांट के बारे में आप लोगों ने कई बार स्टडी किया है। ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी मैंने आप लोगों को प्लांट के बारे में बताया था। सो बेटा प्लांट में एक्सक्रिएशन क्या होता है, देखो जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट बनते हैं। सिमिलरली रेस्पिरेशन की प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट में भी होती है, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो प्लांट में क्या है, डिफरेंट टाइप के प्लांट में भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बनते हैं, जिसका कि क्या किया जाता है, एक्सक्रिएट किया जाता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब कैसे करते हैं, यानी एक्सक्रिएशन प्लांट में कैसे होता है, सब किस किस चीज का होता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो बेटा आप लोग को पता है प्लांट में लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के समय ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज की जा रही है एक तरीके से प्लांट की बॉडी से बाहर निकाली जा रही है, इस कारण से उसको हम एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं और वही ऑक्सीजन फिर हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग में लेते हैं, ठीक है। और दूसरा प्लांट में भी क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के समय प्लांट में भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों ही एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस है प्लांट में। ऑक्सीजन का रिलीजन, ऑक्सीजन का एक्सक्रिएशन फोटोसिंथेसिस में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रिएशन रेस्पिरेशन में होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको पता है मॉर्निंग में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोसेस होती है वो इवनिंग टाइम में, मतलब रात के समय में जनरली होती है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या हो गया, एक्सेस वाटर। देखो इस तरीके से प्लांट में क्या होता है, पानी भी होता है, आप लोग को पता है प्लांट में वाटर होता है, जाइलम के थ्रू ऊपर जाता है। तो प्लांट में जो वाटर होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, उसको भी क्या है, बाहर निकाला जाता है। तो आप लोग को मैंने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस पढ़ाई थी। ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में प्लांट में जो एक्सेस वाटर होता है वो वाटर वेपर के रूप में बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्सेस वाटर है वो भी क्या है, प्लांट का एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस हो गया। उसके बाद फिर एक्सेसिव सॉल्ट्स। अगर प्लांट में एक्सेसिव सॉल्ट्स होते हैं बेटा, अगर लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है तो प्लांट में ये क्रिस्टल फॉर्म में जम जाते हैं और क्रिस्टल फॉर्म से ही वो बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक्सेस सॉल्ट है, अगर तो वो क्रिस्टल फॉर्म में बाहर निकलेगा प्लांट से। इसके अलावा कुछ प्लांट में और एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस होते हैं, जैसे लेटेक्स आपने देखा, रेजिन देखा, गम्स देखा। जो गोंद होता है, रबड़ होता है ना, और जो लेटेक्स निकलते हैं, चिपचिपा पदार्थ जो पौधों से निकलता है, जैसे आप लोगों ने कुछ प्लांट देखे होंगे, रबड़ का पौधा देखा होगा ना, मदार का देखा होगा बेटा। इससे जो पदार्थ निकलता है वो सब भी क्या है, प्लांट का एक्सक्रीशन सब्सटेंस है, ठीक है। याद रखिएगा वो प्लांट का एक्सक्रीशन सब्सटेंस है जो कि वो उनके बॉडी पार्ट से निकलता है, ठीक है। तो ये इतना सारी चीजें हैं जो प्लांट के एक्सक्रीशन से रिलेटेड आपको याद रखनी है, ठीक है। सो बेटा this is all about of my today's class, okay, and with it your lesson is finished. You have to sort out your answer, okay, and tomorrow I will take your online class. Tomorrow will be holiday, so after tomorrow I will take your online class, okay. So students, you have to find out your question answer. This is your homework. On that, or when I will take your class, you have to tell me your answers, okay. So this is all about of my today's class. Thank you and have a nice day.